वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित सीरीज के वीडियो नंबर 59 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग गणित सीरीज में वीडियो नंबर 1 से लेकर के 58 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर के 58 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही तल में यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करे तो वे कहलाती है और समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प दूसरा, समानांतर रेखाएं। एक ही तल में यहाँ पर हम मान लीजिए ये दो रेखा खींचे और ये दोनों रेखा एक ही कंडीशन में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और वो कंडीशन है कि ये दोनों रेखा के बीच में हमेशा दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जब दूरी हमेशा समान होगा तब ये रेखा क्या हो जाएगा, तो ये दोनों रेखा तब समानांतर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हो तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, आसन कोण के युग्म समान होते हैं, या फिर एकांतर कोण का योग एक समकोण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला, संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। कहिएगा कैसे, देखिए मान लीजिए ये दोनों क्या है, तो समानांतर रेखा है और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा ऐसे करके काट रही है। तो यहाँ पर संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। उसके बाद ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, वह रेखा जो दी हुई दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे कहते हैं समानांतर रेखा, तिर्यक रेखा और समानांतर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वह रेखा जो दी हुई दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तिर्यक रेखा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये दो रेखा है और यहाँ पर दिया गया है कि दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर, देखिए इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर ये रेखा काटती है, तो ये रेखा जो हो गया वो तिर्यक रेखा हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, तिर्यक रेखा। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, दो रेखाएं समानांतर होती है यदि उनको काटने वाली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म समान हो। दूसरा ऑप्शन दिया गया है संगत कोणों का एक युग्म असमान हो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दो रेखाएं समानांतर होती है यदि उनको काटने वाली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए एकांतर अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का एक युग्म समान हो। दूसरा ऑप्शन दिया गया है संगत कोणों का एक युग्म असमान हो। तीसरा दिया गया है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री हो, और उसके बाद दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए ये दोनों ले लिए समानांतर रेखा और ये हो गया तिर्यक रेखा, और अगर ये रेखा और ये रेखा अगर समानांतर है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये और ये अगर समानांतर है तो इसमें क्या क्या होगा, एकांतर कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा और एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। तो इसमें देखिए 360 दिया गया है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया।
उसके बाद देखिए संगत कोणों का युग्म समान होता है, यहाँ असमान दिया गया, ये भी गलत है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा विकल्प पहला, एकांतर अंतःकोणों का युग्म समान हो। जब एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म समान होगा तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तब उसे हम लोग समानांतर रेखा, यानी तब ये दोनों रेखा को हम लोग समानांतर रेखा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, दो समानांतर रेखाओं के लंबवत दूरी हर स्थान पर होती है समान, असमान, अपरिमित, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर दो, ये दोनों हो गया समानांतर रेखा और ये दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगा वो हर जगह क्या होगा, हर जगह समान होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा पहला, समान। दो समानांतर रेखाओं के लंबवत दूरी हर स्थान पर समान होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, दो रेखाएं जो अपने ही तल की किसी एक रेखा के समानांतर होती है एक दूसरे के भी होती है। देखिए यहाँ पर दो रेखाएं जो अपने ही तल की, यानी एक ऐसे और एक ऐसे खींचे, अपने ही तल की किसी एक रेखा के समानांतर होती है तो एक दूसरे के भी होती है, और समानांतर, समानांतर, प्रतिच्छेदी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा मान लीजिए क्या है, ये दोनों रेखा यहाँ पर हम पहले से लिए हैं, दो रेखाओं जो अपने ही तल की किसी एक रेखा के समानांतर है, और ये दोनों में से मान लीजिए ये रेखा इसके समानांतर है तो ये रेखा क्या होगा, इसके भी समानांतर होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा, समानांतर। छठा का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, आयत का प्रत्येक कोण होता है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला, समकोण। देखिए मान लीजिए ये एक आयत है, ये क्या है, तो ये एक आयत है। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये एक आयत है तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम लोग समकोण बोलते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद देखिए याद रखिएगा कि इसके जो आमने सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, बराबर, यानी कि ये भुजा और ये भुजा समान होगा, ये भुजा और ये भुजा समान होगा। तो याद रखिएगा आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और आयत के जो आमने सामने की भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के होती है समान, समानांतर, बड़ा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के होती है समान, समानांतर, बड़ा, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक ये त्रिभुज ले लिए। अब देखिए ये त्रिभुज है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए एक भुजा के मध्य बिंदु यहाँ पर ये हो गया और इस भुजा के मध्य बिंदु ये हो गया, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, दोनों को मिला देंगे, मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा, ये वाला तीसरी भुजा के होती है। तो तीसरी भुजा के क्या होगा, ये समानांतर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी समान होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा, समानांतर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जिस चतुर्भुज की कोई दो भुजाएं समानांतर हो उसे कहते हैं समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, आयत, या फिर समलंब चतुर्भुज। तो देखिए यहाँ पर कोई एक चतुर्भुज हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए ये हम एक क्या किए हैं, ये वाला हम मान लीजिए एक क्या किए हैं, चतुर्भुज ले लिए हैं। ये चलिए हम हाथ से ही बना लेते हैं, ऐसे है, ऐसे है, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। अब देखिए क्या दिया गया है, जिस चतुर्भुज की कोई दो भुजाएं समानांतर हो, दो ही भुजा समानांतर होना चाहिए, ये भुजा और ये भुजा समानांतर है यहाँ पर, और ये भुजा और ये भुजा असमानांतर है।
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे समलंब चतुर्भुज। क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। याद रखिएगा, समलंब चतुर्भुज में ये दोनों युग्म क्या होगा, समानांतर, और ये दोनों युग्म होगा असमानांतर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, किसी चतुर्भुज की रचना संभव है जब ज्ञात हो तीन भुजाएं एक विकर्ण। जब तीन भुजा और एक विकर्ण ज्ञात होगा तब हम चतुर्भुज बना सकते हैं। दूसरा में दिया गया है दो भुजाएं और दो कोण ज्ञात हो तब हम लोग चतुर्भुज बना सकते हैं। तीसरा दिया गया है चार भुजाएं तथा एक विकर्ण जब ज्ञात हो तब हम लोग चतुर्भुज बना सकते हैं। और चौथा में दिया गया है तीन भुजाएं और एक विकर्ण जब एक कोण जब ज्ञात हो तब हम लोग चतुर्भुज बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चतुर्भुज बनाने के लिए ये जो तीन यानी कि चार कंडीशन दिया गया है, इसमें से किस कंडीशन से हम लोग चतुर्भुज बना सकते हैं। जिस कंडीशन से चतुर्भुज बना सकते हैं वही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला में दिया गया तीन भुजा। मान लीजिए एक भुजा ले लिए, यहाँ से फिर दूसरा भुजा काटेंगे तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ काटे, दूसरा हो गया। अब फिर विकर्ण दिया गया, विकर्ण मिला दिए। तो देखिए यहाँ पर एक भुजा ये हो गया, एक बार इधर से काटे थे, एक बार इधर से काटे थे, तो तीन बार यानी कि दो भुजा ले लिए हैं और एक विकर्ण भी ले लिए हैं। अब एक भुजा लेंगे मान लीजिए यहाँ से तो ऐसे हो जाएगा, या यहाँ से लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो फिर एक बार यहाँ से भी और एक बार यहाँ से, यहाँ चार भुजा और एक विकर्ण रहता तब जो है हम यहाँ पर चतुर्भुज इससे संभव हो जाता। तो यहाँ पर इससे चतुर्भुज संभव नहीं है, देख लिए। अब हम लोग चलिए दूसरा जो दिया गया है ऑप्शन उससे चतुर्भुज बनाते हैं। दूसरा में दिया गया है दो भुजा और दो कोण। मान लीजिए एक भुजा लिए, यहाँ पर एक कोण बना दिए, यहाँ भी कोण बना दिए, मान लीजिए 90 डिग्री बनाए। एक मिनट, यहाँ पर देखिए एक रेखा लिए, मान लीजिए यहाँ से कोण बनाए और यहाँ से भी कोण बनाए। तो मान लीजिए ये दो कोण हो गया और ये एक भुजा हो गया। एक भुजा ले लिए हैं और दो कोण भी ले लिए। अब एक भुजा और लेना है, एक भुजा लेंगे, मान लीजिए यहाँ से ही काटेंगे तो यहाँ कटेगा, फिर यहाँ से काटने के लिए होना चाहिए तो एक भुजा और रहता तब इससे चतुर्भुज संभव होता। तो इससे भी चतुर्भुज संभव नहीं है, इससे चतुर्भुज संभव हो जाएगा क्योंकि अभी ये बनाए थे पहला को, तो उसमें चार भुजा और एक विकर्ण रहने से चतुर्भुज संभव है। यहाँ पर दिया गया है तीन भुजाएं और एक कोण। चलिए इससे भी देख लेते हैं, तीन भुजा और एक कोण से चतुर्भुज संभव होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए आप क्या करिएगा, एक रेखा ले लीजिएगा, एक भुजा ले लिए हम, अब बचा दो भुजा। पहले एगो कोण भी ले लेते हैं, मान लीजिए कोण ले लिए। अब देखिए कोण हो गया कंप्लीट और एक भुजा भी हो गया कंप्लीट। दो भुजा लेना है, मान लीजिए एक भुजा यहाँ से यहाँ काटे, एक भुजा यहाँ से यहाँ काटे, एक भुजा और रहता तब हम इसको मिला सकते थे, तब ये चतुर्भुज होता। तो यहाँ पर जो 10 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, चार भुजाएं तथा एक विकर्ण से हम लोग चतुर्भुज बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 10 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।